कि बिल्कुल मत घबराओ। कौन जाति है, चाहे यादव है, कहा हम पूरे धरती से यादवों को नष्ट कर देंगे, कोई बचो। अरे दुश्मनी एक जने के बाद अब तो इतना बड़ा घमंड कि यादव का धरती से हम मिटाएंगे, यादव धरती पर नहीं रहेंगे। इस प्रकार वो संकल्प कर लिया कि पूरी धरती पर यादव वंश नहीं रहने पाएगा, हम सबको मिटा देंगे, सबको मार डालेंगे, तुम लोग किसी प्रकार की चिंता न करो। एकल वो है दशावा, जैसे पंखा गई आदि लगा दी रावण की लगी, वैसा ये दोनों की चीजें गई आदि लगा दी जरासंध की लगी। पंखों गई नहीं, हम दोनों रावण मारा गए, कुछ रावण कर नहीं पाए। आज दोनों की चीजें बनी है तो जरासंध मरे, भगवान कृष्ण का कुछ बिगड़े नहीं। हुआ मथुरा में जा करके चारों तरफ से 23 और 24 सेना लेकर गया और चारों तरफ से मथुरा को घेर लिया। कहा हम देखते हैं वह कृष्ण कितना बड़ा है, क्या कितना उसके पास पौरुष है, ये सब हमें देखना है। जैसे ही देखा कि हमारी पूरी मथुरा को चारों तरफ से जरासंध की 23 और 24 सेना घेर लिया है, भगवान कृष्ण विचार करने लगे अब क्या करें। 23 और 24 सेना से लड़ना है, अब यहाँ और कोई है नहीं, यादव लोग कितना लड़ेंगे। इस प्रकार अपने मन में विचार किया। भगवान भगवान अपने आप में बैठकर विचार किया कि धर्म की रक्षा के लिए हमारा अवतार हुआ है, और ये सेना इतनी बड़ी उसके पास सेना है कि धरती गरवा दिया उसकी सेना से। इसलिए हमारा धर्म है कि हम पहले उसकी सेना मारे। इस प्रकार भगवान कृष्ण केवल अपने मन में विचार किया ऐसे करना है, सेना मारना है, राजा को छोड़ना है, यही काम करना है। लेकिन भगवान दो भाई हैं, बलराम भी हैं। लगे सोचने कि कहीं बलराम मार में डाले जरासंध के तो गड़बड़ सड़बड़ हो जाए। कोका हम बलराम को बुराई की लागे रहेंगे कि बलराम कहा देखे सेना जब आएगा, कहा माता ऐसे लड़े पड़े, कहा तो चला लड़ा, कहा नहीं ऐसे न लड़ा। देखे जरासंध को पकड़ा तो छोड़ दे, कहा ताई वाला दुश्मन को पकड़ छोड़ के गड़बड़ हो गए, ओका पकड़ा और मार डालो। कहा नहीं मारना नहीं है, उसे छोड़ देना है। खूब समझाएं हनिश्याम भीतर विवाह समाहित आत्म भटाकू भूजा कर तो बलोचना। कहा बलराम कभी भी जरासंध को मत मारिएगा, ताकि वो दोबारा परिश्रम करके सेना तैयार करे और सेना लेकर आवे। हम अनेक बार उसकी सेना मारेंगे, उसको नहीं मारेंगे। एक जैसे ही समझाया, बलराम ने कहा कि अरे भैया न हमारे पसंद के लिए अस्त्र शस्त्र कम होगा, न कोनो बढ़िया रखेगा, और तू कहा था मारे न तो मारब का मरे चले पड़े रखो नहीं का हमारे पास। कहा रख नहीं है, कहा हाँ रख हो गएगा, कुछ भी नहीं है। जैसे ही कहा उसी समय आकाश मार्ग से भगवान केवल अपने मन में संकल्प किया, संकल्प मात्र से आकाश मार्ग से रथ आयुध और सारथी ये सब उतर आए। कहा बलराम हर रथ तैयार हो, कहा हाँ भैया रथ तो आ गया है। कहा ऐसे तुम रह गए और चला जरासंध से लड़ा, बहुत जरूरी बात। कयो भी करके नाथाक्रम भूले भारत का गुरु एवं कामते दासासो दैतो रथ को पुरात ततोभूत पचन्यानाम हिजीविका में पशु समाह मानवीक्षा है कृष्णा पुरुषाधमा। जैसे ही भगवान कृष्ण बलराम अनेक यादवों के साथ रथ लेकर रणभूमि में पहुंचे, जरासंध देखा कि वही कृष्ण है। जैसे ही पहचाना कि कृष्ण वही है, कहने लगा अरे अधम कृष्ण,
आज त्रैलोक्य के मालिक को जरासंध राक्षस अधम कह रहा है। कहा अरे अधम कृष्ण, कहा क्या हुआ? कहा तुम लड़ने आए हो? हाँ हाँ हम लड़ने आए हैं। कहा हमको शर्म लग रही है। कहा क्यों? कहा शर्म लग रही है, हम इतने बड़े बहादुर और तुम जैसे बच्चे थे, अगर जीत जाएंगे तो दुनिया नहीं कहेगी कि केका जीता लड़का से, और अगर हम हार जाएंगे तो दुनिया कहेगी कि किससे हार के आए हो तो बतही लड़का से। तो दोनों तरफ मेरी बेइज्जती है। अगर हम हारेंगे फिर भी बेइज्जती और जीतेंगे तब भी बेइज्जती। हम तुमसे लड़ाई नहीं करेंगे, हम बच्चों से लड़ने नहीं आए। मैंने सुना था कृष्ण कोई बहुत बड़ा योद्धा है, उस योद्धा से लड़ने आए थे, किसी लड़के से लड़ने नहीं आए थे। तब राम है यही श्रद्धा हाँ इतना है। कहा क्या? कहा अगर तुम्हारा देश भाई बलराम लड़ना चाहता है तो वो कुछ बड़ा हो गया है, उससे हम लड़ सकते हैं, लेकिन तुमसे तो हम नहीं लड़ेंगे। भगवान हंसने लगे। कहा ये कौन सी बात है, लड़ोगे क्यों नहीं? न वही चूड़ा भी करते कहते नहीं वह पौरुषम है विरामों बटूराजन साहू करते हो। कहा वीर तू न हो जौन आदमी जाए कहते हम तुमसे लड़, अरे तुम वीर हो, तुम लड़ाई शुरू करो, हमको हरा दो, यही करो, बाकी ये मत कहो कि हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। बिहार निकल जा समझो तुम मन है। जगह जरासंध महाबलम इतने में जैसे ही कहा कि बलराम से लड़ेंगे, बलराम को क्रोध आ गया कि मुंह से यहाँ अपना झूठे क्यों कह रहे हो? तुम लड़के हो, तुम लड़के से लड़ने आए हो तो लड़के से लड़ो। ऐसा कहकर बलराम बाढ़ मारना शुरू कर दिया कि हम लड़ेंगे आओ तुम हम ही से लड़ो। भगवान कृष्ण भी लड़ने लगे। इतने में बलराम गुस्सान पहले रहे ओका रखवा पर मारी बाण रखवा गिर गए अपने हरे से ओका खन के अपने वर्धमान हटावे से पाते मान सही बड़े पाठ में उस राक्षस जरासंध को बलराम बांध लिया। अब कहा कि चलो अब यहाँ नहीं मारेंगे, तुमको एकांत में ले चलेंगे, वहीं तुमको मारेंगे। यहाँ मारेंगे तो तुम्हारी भी बेइज्जती होगी, हमारी भी, इसलिए यहाँ नहीं। रथ से पहले उसे लेकर पतन आगे छोड़ेंगे तो हम आ गए। इस प्रकार क्रोध में आकर बलराम जी उसको रथ में बांध दिया। सब तो लोग नाथाव्याम को जीवन प्रकार बलराम भगवान ने देखा उठा देकर इतना रात भर समझावा बलराम पर कि देखा जरासंध कहना पकड़ न मारा ऊपर से ना मारा। अरे हर देखा रघुवर को पकड़ के ले जाता जहाँ ले जाता हूँ। भगवान आगे गए। कहा बलराम कहा पागल हुई, कहा इसको क्यों जा रहे? कहा महाराज बहुत लड़ाई करत रहा, यही तो मारे लेकर कहा जाएंगे क्या मारा कि हमारे पास पहले बात होगा कि इसको हम छोड़ देंगे, केवल सेना मारेंगे बस। बलराम छोड़ देंगे। कहा अच्छा है तुम लगा ले जाए। अब क्या करी? कहूँ से हम नहीं जीत कर, जब ईश्वर की कृपा न रहे तो चाहे पहाड़ हो हार जाए, और ईश्वर की कृपा बात ऐसे चिंती जीत जाए। आज भगवान की कृपा कि जरासंध जैसा वीर इन दोनों बच्चों से हार गया। हारने के बाद बलराम छोड़ दिए। कहा जाओ जो तुम्हारी इच्छा हो तो करो। चला गया अपने सेना में, कुछ बचा रहे उनके पास गया और उस सेना से कहने लगा मुकुंदो प्रकाशवा निष्ठा बड़ा विवाह नीति चाक उत्सर्ग एवं कर्मोदिका मात्र जो तुम्हारा उसकी हमारे सूचना गर्भबंधुई। भगवान जैसे ही देखा उसको छुड़वा दिया। छुड़ा देने के बाद वो अपनी सेना में गया। सेना से कहने लगा ऐसा करो। कहा क्या करें? कहा तुम लोग घर जाओ, जो बच गए हो घर जाओ। सेना कहने लगी कि दादा साहब आप क्या करेंगे? कहा हम अब जंगल में जाएंगे, अब हम ये मुंह दिखाने के लिए मगध में नहीं जाएंगे, अब हमें जंगल जाना है, तुम लोग घर चले जाओ। राजा समझावे उन्हें कि हार जीत तो दुनिया का काम है। अरे पहली गाय आज है, मान ले हार गया तो हार जा कोई बहुत बड़ी बात न हो। चला घरे फिर सेना तैयार करें, अब फिर लड़क कर जाए घर
इस प्रकार वो मूर्ख उसकी सेना लगी कहने कि चला अब माना न, फिर लड़ाई आवाज आए, फिर सेना तैयार करे। इस प्रकार कहकर उसे बुला ले गए। भगवान कृष्ण देखा कि सब चला गए तो अपने यादवों को कहा कि जौन अस्त्र शस्त्र जौन गहना होना इन्हें पहले हैं एकाएक तेरा अपने घरे। कहा उन्होंने तो हल्के ही है तो सब चला गए। अतः जो बचा है उसको यादवों को कह दो अपने घर पर धो ले जाए। जितना भी गहना वगैरह था वीर लोग पहने थे वो सब यादव लोग उतार कर अपने घर को लेकर चले गए। इधर नारद 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार चढ़ाई किया, लेकिन 17 बार भगवान कृष्ण और बलराम से हार जाता था। 17 दान हार गए, लेकिन मूर्ख रहे कितना भाग गए पर समझ में नहीं आए। तो 18वीं दानी सेना तैयार कर प्रारंभ करिए कि चलो सेना लेके अब 18वीं बार पुनः करेंगे। जैसे ही तैयार हो रहा था नारद जी को मालूम हो गया। नारद जी सोचने लगे कि जल्दी से मरे न और जो छोट मोट है राक्षस उन्हें तक मरवाई थी। वो तुरंत काल लेवल के पास गए और उससे कहा जो साक्षात काल जो है मौतल जो है उससे कहा तू अब तो वत है। कहा कहो तो हाल ही हुआ 17 दान हार गए। अब तू अब तुमको कहा करी हम कहा तुम आपस सेना रही चढ़ाई कर देकर कहा आज कर चाहे काल कहा परसों तो खुद ही जरासंध सेना रही आ जाए। 2 दिनों का अर्थात है अपने सेना में तीसरे दिना जरासंध की सेना आ जाए तो बलराम और कृष्ण कौनी कैसी लड़ी। एक दिनों जब अलगे हो जाएगी तो लड़ाई खत्म। मार ले एक कटू मार ले तो मार ले ये तरह समझा दिए नारद जी। वो काल एवं बिल्कुल तुरंत मारा। हम अब्बल जाते कहा आप काल में चला जा जो में कृष्ण बलराम मार डाला जा। कहा ठीक है हम जरूर ऐसे करें। काल एवं चल दी भगवान कृष्ण कहती कि हम अजूर सेना रहती जा रहा जैसे ही देखा काल एवं की सेना देखा भगवान कृष्ण बलराम को बुलाया। कहा बलराम कहा ये देखा था कि आवजमा समुद्र जैसी सेना लेकर। कहा कौन है? कहा ये काल एवं है। कहा जरासंध? कहा काल या परम होगा। कहा तुम्हारा कैसे लड़ा जाए? कहा कोई जरूरत लड़ने की नहीं है, तुम न लड़। हाँ हम लड़े। कहा हाँ आप न लड़। कहा तो हम करेंगे। कहा समुद्र के बीच में द्वारिका का निर्माण कराओ और जितना हमारे यादव वंश है एकादशी द्वारिका कराया। कहा तुम? कहा हम लड़ा। कहा तुम ही अदा कर। कहा हम अकेले ऐसे लड़। बलराम कहने लगे कि जब इतनी बड़ी सेना बाहर करे पास तू अकेले लड़ हमका पकड़ लेकर समुद्र के बीच में ऐसे महाराज ने कहा हमको आप साथ लिए रहो। भगवान से कहने लगे तू संगे रह ऐसे ही केवल। कहा जब तू हमारे संगे रह तो हम ऐसे नहीं कर एका हम अकेले हराओ। तू चला जा पूरी सेना की बीच समुद्र में द्वारिका का निर्माण करा कर और उन्हीं यादवों कहे कि चला जा हम इनका तुरंत मार लिए। कहा महाराज अकेले? कहा हाँ। कहा इतनी बड़ी सेना का उपका कर अकेले सब। बलराम को भगवान की ताकत का अनुभव नहीं है। किसी को किसी की ताकत लक्ष्मण को नहीं ताकत का अनुभव रहा कि भगवान राम ने कितनी ताकत का जब इधरे लड़ जाए हैं हर दूषण है तो भगवान कहे कि लक्ष्मण काल रह जाए तुम्हें क्या होगी कंदर चला जा दुखा मिले किसी करके। कहा है
काहे कर कहा आवाज निकट भयंकर, बहुत भयंकर राक्षस आए हैं सामने 14,000। सीता जी के झगड़ा भगवान बलराम कहने लगे ना लक्ष्मण कि महाराज काहे भगा हम लड़ब तुम हरा गया, कहा तू रहब तो हम न जीत पाऊ, कहा न रहब तो जीत जाब, कहा तू न रहब तो हम जीत जाब, कहा अरे 14,000 है महाराज हमका रहना है, कहा सीता को हटा देना, कहा सीता को हटा दी, कहा तू न जब हमारे लिया जल्दी करे हटाओ। लक्ष्मण जाने कहे तेरे का हटा जी का कर, कहा कि माँ दया की मूर्ति, माँ जो है वो दया की मूर्ति होती है, कहा ये दया की मूर्ति है, कतो हम केहू को मारी और बात कैसे बोले कि हमका माफ कर देते कहीं अच्छा जा, तो हम कल छोड़ो तो माफ करावत, अरे माफ कर देंगे, कहा कब करे हैं, कहा जय से कहा मारे की चिड़िया खाए हैं अरे वो कन्या में चूल्हा तो बताओ ना हमारे पापा का ऐसे ऐसा हटा लिया। जब हटा ले गए तो कोना अपसन में अलग मर गए, आधा राम बन गए आधा राक्षस नहीं बन गए अपसन में, भगवान ऐसा माया कर दी कि अपसन में लड़की मर गए। पूरी प्रकार आज तुझे समझा रहे हैं कि बलराम मेरी माया तुम्हें पता नहीं है, तुम लेकर के यादवों को चले जाओ समुद्र के बीच में द्वारका में, अकेले हमें छोड़ो, हम इससे अकेले ही निपट लेंगे। जैसे ही कहा बलराम कहने लगे जैसी तेरी इच्छा हो वही करो, हम लेके चले जाएंगे, कहाँ तू जाओ। अभी चेते करते तो आत्म विज्ञान हम रखा होता सही बात तो धर्मापाल के आत्मचम महेंद्र दान को खड़े चर्चावती तो धर्म देते है। तुरंत विश्वकर्मा को बुलाया और समुद्र के बीच में द्वारका का निर्माण करा दिया। जब द्वारका का निर्माण करा दिया तो कहा सब लेके चले जाओ, कहा महाराज लड़वा कहा से रथ उठना लेगा, कहा कुछ लड़े हम ऐसे ऐसे लड़िए दुनिया से चला बनता जैसे ही भगवान कृष्ण अपनी सेना को समुद्र के बीच में भेज दिया बलराम के सहित, अब अपने छतवा पर चढ़ की दोनों गोल हिलावत पूर्व में फिर की बैठ गए। जैसे ही भगवान दोनों पैर हिलाते हुए दोनों गोल हिलावत दो रहे, अब भगवान कृष्ण दोनों गोल हिलावत छते पर बैठा है, पूर्व में किया नीचे गोल लटकाए हैं, देखा काले मन नारद जी बताए हैं कि श्यामले रंग की शरीर है, पीला कपड़ा पहनकर लड़कवा तो दिखवा तो तुरंत ही जावत बताए न पड़े। जैसे देखा भगवान कृष्ण को पहचान गया कि अरे ऐसे हम काले भैया कि देखा था दोषी बनाई दिनों को हिलावत छते पर बैठा बा लड़का बा, तुरंत आया भगवान के पास, लगा सोचने इस जाए छतवर पर से इसका ढोस दे कल जीत जाए मर जाए। जैसे 18 हाथ दुनिया छत रही है वैसे भगवान कृष्ण देखी होगा, और जैसे ही देखा वैसे भगाने छते पर से, अब पछीटी कैसी पूरी पड़े अब भगा चले। जैसे ही भाग चले, आज नारायण भाग रहे हैं उस आतताई को देखकर, जैसे भगाने को खेद ली, सेना तो खत्म, सेना तो खरीदा। अब जब दुश्मन भी आ जाते हैं मर्जी तो काहे सेना लागल, सेना फैले खरीदा, अरे यार भगवान का खेद चला। परमात्मा को कोई दौड़ के नहीं पकड़ सकता, वो पकड़ा जाएगा तो भक्ति श्रद्धा विश्वास से। कोई चाहे कि हम भगवान को दौड़ के पकड़ लेंगे तो दौड़ कर नहीं पकड़ सकते। 18 हाथ जमीन भगवान दौड़ा जाता और पाछे पाछे दौड़ा जाता, और थोड़ी देर में भगवान पीछे कैसी घूम की देखो है, कहा देखी कहाँ गए, पौआई रहे लगे, फिर भगा चले लगा कहने कि अरे थक गए हो रुक जाओ, खत आपुन के बाद। अब भगवान से कहा थक गए हो रुक जाओ, हम तुम्हें छोड़ देंगे मारेंगे नहीं, रुक जाओ। भगवान हंसते हुए फिर भाग चले, कहा तू थक जाओ हम तो खत्म। नित्य प्रमुख को पारा पुलिस मुखार विग्रह सुरम कर सुंदरम
वसुदेव और मातृया एवं चर्चा बना चतुर्भुज विकासो बनमाया सुंदर लक्षण नाग लोक करे एवं चौधरी देता है बालय कुलेशा का शरण तो उत्तम। कहा यदुकुल में भगाना किसी के अंदर ये दुख मन इस प्रकार की चेष्टा कोई नहीं करता। यदुवंशी कभी पीठ दिखा के भागे नहीं और कृष्ण तुम भाग रहे हो, चले जा रहे हो। यही तो उनका नाम हो गया चोर महाराज, एक युद्धों से भगा चलत है। उनको तो किसी न किसी प्रकार से अपने राक्षसों को आतताइयों को खत्म करना था न। लगा कहने कि यदुवंश में कोई ऐसा भी नहीं हुआ जो तुम्हारी तरफ कायर रहा हो। बताओ तुम युद्ध से पीठ दिखाकर भाग रहे हो। भगवान हंसने लगे, कहा हम भागत है तोहार मौत गए हुए करते। हकीकत में तू अपने मौत के लगे चलत है, हम दोनों तोहरे देर तुम्हारा नहीं कराते। जैसे ही देखा एक पहाड़ था, उसी पहाड़ में एक गुफा थी। भगवान कृष्ण उसी गुफा में घुस गए। जैसे ही गुफा में घुसे लगा तो चले लगे भैया अब तेरा मोह ठीक है बात, चारी तरफ से पहाड़ बीच में गुफा है। अब गुफा में हम जहाँ गए कहा का पावा तो मार डाल तू। इस प्रकार क्रोध में लाल होकर वह कार्यवन उस गुफा में घुस गए। और जैसे ही गुफा में भगवान कृष्ण घुसे, वहाँ एक आदमी सो रहा था गुफा के अंदर। तो करे ऊपर आपन रुमाल आपन दुपट्टा तो करे ऊपर वो हाय दी और उसका डांस की गुफा के अंदर चला गया। अब इधर ये कार्यवन पहुंचा, जैसे दुपट्टा देखी उसने सोची की आवाज जौला रहा। अब सोई दबाते जो हमका न मारे, वह 2 लाख मार दी। जैसे ही 2 लाख सोने वाले व्यक्ति को मारा, वो उठा राशि में गी। जैसे कैसी निहारी सोचे कार्यवन जैसी जाती, जैसे ही चल गया। अब वो जो आदमी सो रहा था वो देखा कि कोई नहीं है। अब ये आदमी जल गया, हमको यहाँ जगाने क्यों आया? यह सोचत रहे मुझको माथे से मांगता हिम्मत वो नाम भगवान भ्रमण करते परीक्षित जी खड़े हुए, कहा महाराज वो कौन आदमी सो रहा था जो कार्यवन जैसे आतताई को मार डाला जला दिया, वह व्यक्ति कौन था उसको आप बताइए। एक स्वास्थ्य को ले जातो मांगा का करो महाना मुझकुंजय की क्या तो ब्राह्मण का सत्य संग्रह। भगवान सुखदेव कहने लगे कि ये इक्ष्वाक वंश में मांधाता के लड़के, इनका नाम मुझकुंज था। कहा वहाँ महाराज गुफा में क्यों सो रहे थे? कहा एक बार की बात है, देवताओं के ऊपर आपत्ति आई थी, ये चले गए थे सहायता करने। मुझकुंद महाराज बहुत दिन तक इंद्र की सहायता किया। बहुत दिन बीतने के बाद जब इंद्र को विजय से मिली, इंद्र जीत गए, तब मुझकुंद कहा कि महाराज का आत्मा हम अपने घर जा। तो इंद्र कहने लगे तोहरे घर रखा हुआ। कहा कलगी राज्य वाले और न तुम्हारा औरत न लड़का न राज्य कुछ भी नहीं रह गया है, अब आप कहीं मत जाइए, वहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है। तो मुझे महाराज हाथ जोड़ी, कहा महाराज हम थकल बहुत है। कहा हम सोवा चाहिए। कहा सोवा? कहा नहीं महाराज हमका आशीर्वाद दे दे कि हम जहाँ सो जाए, हमका जो जगावल कच्ची नींद में को करी करती हमसे फिर तू जली जाए, जो में हमका उसे जगावल न। ऐसा आशीर्वाद दे दिया। जैसे इनको आशीर्वाद मिला, बताए इंद्र तू देखा कटो रास्ता में न सो जाते कहा नहीं महाराज एक पहाड़ में जंगल में गुफा रही, उन गुफा में मुझकुंद सोवत रहे। और जैसे ही कार्यवन पहुंचा, सोची भगवान कृष्ण ने लात मार दी, तू जागा तू जल की रात हो गया। भगवान को चले लगे अब हम क्या करें? उन्होंने उस गुफा से जैसे ही मुझकुंद के पास आए, अंदर हो गया। गुफा में अभी आ रहा था, लेकिन वो जैसे भगवान आए वहाँ उजाला हो गया। मुझकुंद लगे कहने के भैया तू क्या है जो भीतर घुसुआ रहा है वापस?
आप कौन हैं, आप हमें बताइए। भगवान हंसने लगे, कहा हमारा काम कर दिया तू बहुत बड़ा, दुश्मन बन जाए लेकिन हम हमारे नहीं पड़ा। कहा महाराज तू ऐसा कि तो बताऊंगा को भगवान ये सबका तो कहा महाराज आपका गोल इतना कोमल बा एक कटहे खुशिये में कहा पहाड़े पर ठहरत है तू के है। इस प्रकार मुकुंद भगवान कृष्ण से पूछा। जन्म कर्माभिधान ने कहा कहते हैं संख्या का मृगम मारते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे हमारा जन्म और हमारा कर्म इतना ज्यादा है कि हम गिनान न पाओ कि हम कौन कौन नाम बताइए जहाँ से कहना अवते हो लगे मुस्कुंद कहने की अरे जलकर अब आई है यह बता के बस कहा समय वाला कहाँ कहा अवती है गुरुवंश भी है आनंद दुर्गे हम वसुदेव से यहाँ पैदा हुआ हूँ। कहा नाम का वसवास कहा बदलती वासुदेवी की वसुदेव वसुतम हमका लोग वासुदेव कहते हम वसुदेव का अधिकारी करेंगे कार्य में मेरी राजा से कहा कहिया कहा कहा अरे हम अकासुर बकासुर सत्तासुर पिनावत पूतना और कंस जैसे राक्षसों का वध तो कर दिया लेकिन ये बर्बाद रहा ये तोहरे आँखी के अगले से जल गए आप देख लिया कि भस्म हो गए इतने हमारा काम बहुत बड़ा करे। जब सुना कि कंस वगैरह का वध किया है ये लड़का कहा तब आप किसके लड़के हो ये पूछने की जरूरत ही नहीं है। कहा क्यों कहा तू नारायण हो किसी के लड़के उड़के नहीं हो ये तो नाम मात्र के माता पिता बना दिए हो। अतुखाय दुख प्रभवेन संजते गृहेषु योनिषु पुरस्य वंचितः अलग्गा जनोदुर्लभमर्कमानिकं कथं यतिभ्यां गतिदोषेण अभियां गतुके पतितो यथा पशु। लगे स्तुति करने कि प्रभु आप मनुष्य नहीं हैं आप तो नारायण हैं और हम मनुष्य हैं हम आपको कैसे पहचान पाएंगे। इसीलिए हम इतना इतिहास आपसे पूछा पूछने के बाद सब पहचान पाए। देखा नहीं है तो परिचय पूछिए तो निश्चित बात बता दे कि हम के